कहने को तो 250 लोग इस सभागार में बैठे हैं, मगर जो उद्देश्य है उसका वो पूरी सिस्टम को रिलेवेंट बनाने का है। और जब ये दायित्व पुलिस विज्ञान कांग्रेस पर हो तो हमने नए सिरे से इसके स्वरूप, इसकी सहभागिता, इसके इनपुट लेने की पद्धति और अनुसंधान और विकास दोनों शब्दों को पुलिस स्टेशन से भी नीचे बीट और कांस्टेबल तक पहुंचाने की व्यवस्था, ये इसको समग्रता से पुनर्विचार करने का समय आ गया है। अच्छा ही है आज गृह सचिव महोदय यहां पर बैठे हैं। आज 50वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस में उपस्थित सभी प्रतिभागीगण, आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। मीडिया के मित्र जरा सेट कर बैठ जाओ, मैं यहीं रहूंगा, हिलूंगा डुलूंगा नहीं, आराम से जरा बैठ जाइए। मित्रों, अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस के अंदर हिस्सा ले रहा हूं। जब मैं पहली बार लखनऊ अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस में हिस्सा लेने के लिए मैंने हाँ बोला, तब एक उच्च पदस्थ अधिकारी का एक टिप्पणी था जो हम सबने बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। मैंने बीच में 3 वर्ष 3 सम्मेलन में इसका जिक्र नहीं किया, क्योंकि मैं खुद वो टिप्पणी को समझना चाहता था और इसका धरातल पर क्या सच्चाई है वो भी जानना चाहता। उन्होंने मुझे कहा था कि साहब, धीरे धीरे अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस कर्मकांड बनकर रह गया है, मीटिंग का बहाना मात्र रहा है। इन्होंने इसके मूल उद्देश्यों पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया था। मैं 4 बार, आज चौथी बार आया हूं। आज का एजेंडा भी मैंने डिटेल पढ़ा है। एजेंडा तैयार करने में भी, उसके पहले भी मैंने बीपीआरएनडी से चर्चा की है। मैं ये जो ग्रॉस स्टेटमेंट था इसको सिरे से नकार नहीं रहा हूं। मैं मान रहा हूं कि अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस इसके अलावे हमारी पुलिसिंग की सिस्टम को, हमारी सुरक्षा व्यवस्था को आज के जमाने में रिलेवेंट रखना संभव ही नहीं है, इसलिए इसका बहुत महत्वपूर्ण है, ये कर्मकांड नहीं है। परंतु साथ में यह भी सही है कि 50 साल से चलते चलते देश, दुनिया, अपराध जगत और पुलिसिंग, इसमें इतने सारे परिवर्तन आ गए, इसके हिसाब से पुलिस विज्ञान कांग्रेस का स्वरूप बदला है क्या, इसको ध्यान से देखते हैं तो वो महाशय की बात थोड़ी सच लगती है। क्योंकि पुलिस विज्ञान कांग्रेस ये पूरी हमारी अपराध के खिलाफ लड़ने की सिस्टम को रिलेवेंट रखने की एक्सरसाइज है। कहने को तो 250 लोग इस सभागार में बैठे हैं, मगर जो उद्देश्य है उसका वो पूरी सिस्टम को रिलेवेंट बनाने का है। और जब ये दायित्व पुलिस विज्ञान कांग्रेस पर हो तो हमने नए सिरे से इसके स्वरूप, इसकी सहभागिता, इसके इनपुट लेने की पद्धति और अनुसंधान और विकास दोनों शब्दों को
पुलिस स्टेशन से भी नीचे बीट और कांस्टेबल तक पहुंचाने की व्यवस्था। इसको समग्रता से पुनर्विचार करने का समय आ गया है। अच्छा ही है आज गृह सचिव महोदय यहां पर बैठे हैं। मेरा गृह सचिव महोदय से आग्रह रहेगा कि बीपीआरएनडी के डीजी, गृह सचिव महोदय और इसके सारे स्टेक होल्डर मिलकर एक मनोमंथन चिंतन पुलिस विज्ञान कांग्रेस पर ही करने की जरूरत है, जिससे अगली पुलिस विज्ञान कांग्रेस कैसी हो, किस प्रकार से की हो, कैसे ज्यादा उपयोगी हो। कोई भी पद्धति 50 साल तक चलती है तो वो काल बाह्य हो जाती है। चिरंजीव कुछ नहीं होता है। 50 साल में परिवर्तन नहीं हुआ ऐसा मेरा मानना नहीं है। मैं मानता हूं कि बीपीआरएनडी का काम बहुत महत्वपूर्ण है। मैं गृह मंत्री बनने के बाद बीपीआरएनडी पर विशेष ध्यान मैंने खुद भी दिया है, परंतु पुलिस विज्ञान कांग्रेस का जो समय उचित परिवर्तन होना चाहिए कार्य पद्धति में, उद्देश्यों में और सबको साथ लेने के बाद इसके इंप्लीमेंटेशन, जो निर्णय होते हैं इसके इंप्लीमेंटेशन, इसमें कहीं ना कहीं हम पीछे पड़े हैं। और अगर इसको हम नए सिरे से नहीं सोचते हैं तो वो सज्जन का जो बयान था, एक ग्रॉस स्टेटमेंट था, शायद हम उसको सच साबित कर देंगे। तो मेरा सबसे पहले तो आग्रह है कि इसके पूरे स्वरूप पर हमने पुनः विचार करना चाहिए। आने वाली समय की चुनौतियों के समझे बगैर हमारा जो प्लानिंग होता है वो कभी सफल नहीं होता है। हमें एक बात समझ लेनी चाहिए कि ये 10 साल में भारत विश्व का नेतृत्व हर क्षेत्र में करने के लिए आगे बढ़ रहा है। चाहे अर्थतंत्र की तालिका हो, चाहे टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, चाहे सुरक्षा का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे रिसर्च और डेवलपमेंट का क्षेत्र हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो और व्यापार की बात हो। हर क्षेत्र में इस 10 वर्ष ने भारत ने कई दशकों की कमियों को पूरा कर आगे बढ़ने के लिए कदम भी उठाया है और हमें सफलता भी मिली।